हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को करते हैं अपन लोग। सबसे पहली बात जो सवाल में बोला गया है उसको समझते हैं। बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, कुछ ये दे रखा है आपके सामने। बोला एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी आर, ए एंड बी आर, राइट ना। ओके, तो किसी सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और वो ये दे रखा है, ठीक है ना। और ए और बी का अपन को एसआई यूनिट चाहिए। तो चलिए आइए शानदार तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन लोग, राइट। ओके, तो सबसे पहली बात जो अपन को दिया है उसको लिखते हैं। ई इज इक्वल टू हमारे पास है ए अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन वाई क्यू जे कैप, राइट ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपन को चाहिए ए का एसआई यूनिट चाहिए। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसकी यूनिट जो हो गया वो हो गया न्यूटन पर कूलम, और इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए का हमको चाहिए तो ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ई इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का जो यूनिट हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा देखिए, ये हो गया न्यूटन पर कूलम इसका, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए का जो हमारा यूनिट आ गया, इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। एक आ गया। फिर इसी तरह से बी का निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू बी अपॉन वाई क्यू, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू वाई क्यू। अब यहाँ पे देखिए बी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे तो बी का थोड़ा सजा के लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम। तो हमारे पास ए का और बी का दोनों का ऐसा यूनिट अपन ने निकाल दिया। अब यही हमारा इस सवाल का आंसर है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ। देखिए ए इज इक्वल टू क्या आ चुका है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही इस सवाल का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट ना। ओके, क्लियर दैट, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा सवाल, तो यही सवाल का आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है अपन का। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, करेक्ट। फिर न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम, न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। बाकी ऑप्शन को आप यदि देखें तो सारे के सारे आपको गलत है, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत शानदार सा सवाल था और सिंपल सा सवाल था। ओके, थैंक यू।